किसने तोड़ा है वो मेरे सामने आए, है ना। तो यहीं से प्रसंग की शुरुआत होती है। राम कहते हैं कि बड़ी विनम्रता के साथ कि प्रभु शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है, दास है, सेवक है, आप उसको पहचाने, है ना। नाथ संबुधन भंजनिहारा हो यही केवल एक दास तुम्हारा, है ना। तो इसका जवाब वो देते हैं कि नहीं, दास और सेवक का काम है सेवा करना। सेवक सो जो करे सेवकाई, जो सेवा का काम करे उसको सेवक कहते। लेकिन जो उसुआ करके झगड़ा करे, अरि करनी, अरि मतलब शत्रु का काम, करी करी है लड़ाई, उसका काम है उसुआ खोजकर लड़ाई करना, है ना। तो जिसने भी ये काम किया है वो सेवक का काम नहीं किया है, उसने किसका काम किया है? शत्रु का काम किया, क्योंकि उसने मुझसे लड़ने का दुस्साहस किया है, उसने उसुआ किया है, इसके लिए मुझको छेड़ा है, ठीक है। तो सो बिलगाई बिहाई समाजा न त मारे जय ही सब राजा, यानी ये वो तो वह व्यक्ति पहले इस समाज को छोड़कर हट जाए, निकल जाए। राजा समाज में वो रहने लायक नहीं है, वो इस समाज को त्यागे, और नहीं तो यहां जितने भी राजा उपस्थित हैं सभी मारे जाएंगे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, है ना। तो देखो यहां परशुराम क्या है? अत्यंत क्रोधित हैं। और लक्ष्मण जब देखते हैं कि ये अनावश्यक क्रोध कर रहे हैं, है ना, जब स्वयंवर इसी के लिए था कि धनुष को तोड़ना है, तो धनुष टूट गया। अब धनुष टूट गया तो ये क्रोध क्यों कर रहे हैं भाई? तो दोनों में टकराहट होती है, परशुराम में और किसमें? लक्ष्मण में, है ना। वो कहते हैं कि भाई आप इतना क्रोधित क्यों हैं? बचपन में मैंने कई धनुहिया तोड़ी है, आपको तो कभी गुस्सा नहीं होता था, इस धनुष पर आपकी इतनी क्यों ममता है? और दूसरी बात कि राम ने तो इसको नया समझ के उठाया था, है ना, लेकिन छूते ही धनुष टूट गया। इसमें राम भैया का कोई दोष नहीं है। और क्या फर्क पड़ता है, ये पुराना धनुष अगर टूट ही गया तो इसमें इतना क्रोध करने की क्या आवश्यकता है? तो इस पर परशुराम कहते हैं कि रे नृप बालक काल बसा बोलत तहिन संहार, कि अरे दुष्ट बालक, लगता है तुम मृत्यु के बस में आ गए हो और तुम संभल कर बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये जो धनुष जिसको तुम बार बार धनुहिया कर रहे हो, ये कोई सामान्य धनुष है ना, ये त्रिपुरारी धनु, यानी ये भगवान शिव का प्रसिद्ध धनुष है, और इसकी तुलना तुम धनुहिया से कर रहे हो, है ना। और सबसे बड़ी बात कि मेरी आदत नहीं है किसी की सुनने की, तुम मेरे सामने तर्क कर रहे हो, मुझको तुम केवल योगी महात्मा नहीं समझना, साधु महात्मा मैं, बल्कि मैं बहुत क्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति हूं। ये जो फरसा देख रहे हो ना मेरा, ये कोई मामूली फरसा नहीं है। इसी फरसे से मैंने अपने पिता के शत्रु सहस्र बाहु के हजारों भुजाओं को काटा हूं, और इस धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया, है ना। और ये फरसा मेरा ऐसा है कि अगर मुझे पता लग जाए कि गर्भ में पलने वाला बच्चा दुष्ट है, वो धरती पर जन्म लेके दुष्टता का आचरण करेगा, तो मैं उसको भी छोड़ता, उसको भी मार देता हूं। तो इस पर
लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा कि प्रभु हमारे लिए तो सब धनुष एक जैसा है। अरे वीर योद्धा के लिए धनुष और धनुष नहीं। अब जो बाइक चलाने वाला उसको कोई भी बाइक दे दो चला लेगा कि नहीं। तो उसी तरह से मेरे लिए तो सब धनुष एक जैसा है, कोई धनुष में कोई फर्क नहीं है। और आप बार बार मुझको फरसा दिखा रहे हैं, आप हमको समझते क्या है? हमको कोई कोहड़े का बच्चा, कोहड़े का जो बतिया होता है ना, चिच्ची जिसको बोलते हैं, उसको कि बार बार हमको उंगली दिखा रहे हैं, फरसा दिखा रहे हैं, कि उसको उंगली दिखाते हैं तो बेचारा डर से मर जाता है ना। ऐसा तो नहीं है। आप इस तरह से अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं, लगता है जैसे आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। नहीं, तो ऐसा भी उचित नहीं है। मैं भी हम लोग भी कोई मामूली आदमी नहीं है। तो उन्होंने कहा अरे दुष्ट, मैं तुम्हारे माता पिता की चिंता से तुमको छोड़ रहा हूं, और तुम्हारे गुरुजी की मैं कद्र करता हूं, मैं जानता हूं, और तुम्हारे माता पिता से हमारा पुराना संबंध है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूं, नहीं तो मैं किसी को छोड़ता नहीं हूं। तो इस पर वो भी बमक जाते हैं। वो कहते हैं कि हम भी आपका जनेऊ देखकर छोड़ रहे हैं, है ना, कि आप जनेऊ धारण किए, मतलब आप ब्राह्मण है। हमारे कुल में 4 लोगों पर वार नहीं किया जाता है ना, 4 लोगों पर सुर, महिषुर, हरिजन और गाई। सुर, महिषुर, हरिजन और गाई। कहा कि जो देवता है, सुर मतलब देवता, और महिषुर मतलब धरती के देवता ब्राह्मणों पर। तीसरा हरिजन अर्थी भगवान के भक्तों पर, हरि मतलब भगवान, ईश्वर के भक्तों पर। और गाई मतलब गौ माता, है ना। हमारे कुल इन पर ना सुराई, हमारे कुल में इन पर कभी वीरता दिखाई नहीं जाती है। इन पर कभी अपना बल का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? तो क्योंकि हारने पर बदनामी होती है और मारने पर पाप लगता है, दोनों तरफ से घाटा। अगर मारोगे, है ना, तो क्या लगेगा? पाप लगेगा। और अगर हारोगे तो संसार में बदनामी होगी। तो इसीलिए इन चारों पर हम लोग कभी हाथ नहीं उठाते। मारत हूं पाप पड़ी तिहारे, यानी ये अगर हमको मारते भी रहे तो हम इनका पांव ही पड़ते हैं, है ना, इनको प्रणाम ही करते हैं। नहीं तो दूसरे में है कि आपके धनुष बाण और ये फरसा को देखकर हम समझे थे कि आप बहुत वीर आदमी हैं, है ना, लेकिन आप तो अपने मुंह से अपनी बड़ाई किए जा रहे हैं। जो सचमुच में वीर योद्धा होते हैं वो कभी युद्ध में अपनी बड़ाई, अपने गुणों का बखान नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं? अपनी वीरता का परिचय अपने पराक्रम से देते हैं, युद्ध कौशल से देते हैं। अगर आप सच्चे वीर होते तो युद्ध भूमि में इसका परिचय देते नहीं, लेकिन आप तो अपनी ही बड़ाई बार बार किए जा रहे हैं। सहस्र बाहु को मारे फरसा से, क्षत्रियों को 21 बार ये किए तो वो किए वो, तो ये क्या है? अपनी बड़ाई। और उन्होंने कहा कि लगता है कि अब तुमको मार के ही हम गुरु के ऋण से उऋण होंगे, यानी गुरु की जो हम पर कृपा है और तुमने गुरु के इस संपत्ति का नुकसान पहुंचाया है, तो जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है उसको मारकर ही हम उनके ऋण से मुक्त होंगे। तो इस पर इन्होंने कहा कि इससे बढ़िया तो यह है कि जल्दी ये काम कीजिए,
ताकि आपका ऋण का क्या है कि ऋण जितना दिन रहेगा उतना ज्यादा ब्याज बढ़ेगा नहीं। कुल मिला के क्या देख रहे हैं कि लक्ष्मण परशुराम की बातों का व्यंग में उत्तर देते हैं। व्यंग क्या बताए थे? जब किसी को मजाक के लहजे में लगने वाली बात कही जाए तो उसको क्या कहते हैं? व्यंग कहते हैं, कहते हैं ना। तो व्यंग में वो उत्तर दे रहे हैं। हर जगह किस में देते हैं? और इसमें जो रस है वो है वीर रस। कौन सा रस का प्रयोग हुआ है? वीर रस। वीर रस। और गुण का नाम है ओज गुण। ओज गुण। और दो छंद का प्रयोग हुआ है, दोहा और चौपाई का। ठीक है। दोहा में क्या होता है कि एक लाइन में 24 मात्राएं होती हैं, 11 13 फिर 11 13। दूसरी लाइन में भी 24 मात्रा, 11 और 13। लेकिन चौपाई में प्रत्येक लाइन में 16 16 32 मात्राएं होती हैं। कितना? 32 मात्राएं। ठीक है। तो मात्राओं से कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन केवल जानकारी के लिए मैंने आपको प्रश्न बता दिया कि इस तरह से इनकी जो गिनती की जाती है। ठीक है। दूसरी बात है कि चूंकि पूरे रामचरितमानस आप जानते हो कि ये गेय पद है। क्या है? गेय पद। गेय पद किसको कहते हैं? जो ताल और छंद में बंधा हो, गाने योग्य हो, सुरों में बंधा हुआ। गेय किसको कहते हैं? सुरों में, सुर ताल में बंधा हुआ। क्या? सुर ताल में बंधा हुआ। तो ये पूरा रामचरितमानस ही गेय पद है, यानी सुर और ताल के नियमों में भी बंधा हुआ। यानी पूरे रामचरितमानस का पाठ संगीतमय पाठ होता है, हो सकता है ना। ये इसकी खासियत है। लेकिन अभी जितना अंश हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें केवल 2 ही छंद का प्रयोग हुआ है। कौन कौन? दोहा और। लेकिन आगे चल के इसमें सोरठा भी है, रोला भी है, सारे तरह के कई तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है। लेकिन हम लोग जितना अंश पढ़ रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में, उसमें केवल 2 तरह के। देखो, दोहा में बीच में एक जगह कॉमा रहेगा और लाइन के अंत में पूर्ण विराम। ठीक है। लेकिन जो चौपाई होगी उसमें बीच में 1 पूर्ण विराम और अंतिम में 2 पूर्ण विराम। तो इससे समझ जाओगे पंक्ति को देख के कि अगर पूर्ण विराम 2 जगह है एक लाइन में, तब वो क्या है? चौपाई है। चूंकि 2 लाइन 2 पंक्तियों का एक चौपाई मानी जाती है। ठीक है। तो 4 पंक्ति हो गई, उसमें 4 जगह पूर्ण विराम होगा। लेकिन दोहा में कितने जगह पूर्ण विराम है? 2 जगह। तो इससे भी आप समझ सकते हो कि चौपाई और दोहा जिसमें दो जगह पूर्ण विराम लगा हुआ हो तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे? दोहा। ठीक है। और जहां 4 जगह पूर्ण विराम लगा हो 2 लाइन में, उसको हम क्या कहेंगे? चौपाई। ठीक है। समझने में अब दिक्कत नहीं है? समझ में आया? पीछे दोहा और चौपाई को कैसे पहचानेंगे? चौपाई में 2 लाइन में पहले जैसे नाथ संबुधन भंजनिहारा, यहां एक पूर्ण विराम मिलेगा। ओ यही केव एक दास तुम्हारा, यहां 2 पूर्ण विराम मिलेगा, डबल लिखा रहेगा। समझा? फिर समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दूसरी पंक्ति में फिर यही सिस्टम मिलेगा। लेकिन जैसे बोला गया रे निरप बालक काल बसा, तो यहां कौमा लगा रहेगा। बोलत तहिना संहार, यहां पूर्ण विराम मिलेगा। समझ में आया? हाँ?
कि नहीं आया? कितने लोगों को समझ में आ गया ठीक से? आप समझ जाओगे कि कहां दोहा है, कहां चौपाई है। ऐसे भी देखो चैप्टर में, हाँ, दोनों छंद का प्रयोग हुआ है। ये देखो, ये नाथ संबोधन से लेकर यहां भृगुकुल केतु यहां तक, ये जो है वो क्या है? चौपाई है। देखो यहां पर एक पूर्ण विराम है, अंत में दो पूर्ण, फिर एक पूर्ण विराम, फिर दो पूर्ण विराम, है ना? तो दो लाइन में अगर हम जोड़ेंगे तो कितना पूर्ण विराम हो गया? 4 हो गया ना? 4 है, 4 पाई, पाई माने पूर्ण विराम जो आता है, समझ में आया? वही बन गया चौपाई। क्लियर? हाँ, क्या? 2 लाइन में, 2 लाइन में गिनेंगे ना, तो कई जगह आया? किसमें? ये भी पुण्य विराम। हाँ, तो इसी को तो गिनने बोल रहे हैं। एक और एक, ये 2 हुआ ना, और 2 जगह इधर है। अरे जगह गिनो ना, वो 2 बार दिया वो, उसको 2 गिन रहे हो क्या? नहीं नहीं, वो पूर्ण विराम खाली गिनो, वो 2 जगह हुआ, समझ में आया? और इसमें देखो, पहले यहां काल बसा के बाद है यहां अल्प विराम है, कॉमा, और एक जगह पूर्ण विराम, ठीक है? दूसरे जगह, दूसरे तरफ से ऐसे भी समझ सकते हो कि एक ही लाइन को समझो, एक लाइन में एक कहीं माने शुरू में एक पूर्ण विराम और अंत में 2 पूर्ण विराम मिले, तो उसको चौपाई समझ लेना। अब तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन वास्तव में ये क्या है? छंद है, जिसके लिए क्या कहा गया कि चौपाई में प्रत्येक पद में, इसको पद कहा जाता है, प्रत्येक पद में 16-16 मात्राएं होती हैं। कितनी? जैसे शुरू में भी 16 मात्रा और बाद में भी 16 मात्रा, बराबर मात्रा होती है दोनों साइड। लेकिन इसमें बराबर मात्रा नहीं होती है, एक साइड में 11 और दूसरे साइड में 13, और दोनों मिला के 24 मात्राएं होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चैप्टर से संबंधित बात बता दिए हैं। प्रश्नोत्तर देखते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? पहला तर्क कि बचपन में मैंने कई धनुषिया तोड़ी है, इसी क्रम में यह धनुष भी टूट गया। दूसरा तर्क कि भैया ने इसको नया समझा था लेकिन ये पुराना हो गया था इसलिए टूट गया। तीसरा तर्क कि भैया ने इसको छुआ ही था कि ये टूट गया, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो 3 तर्क लिख लोगे, कोई दिक्कत? परशुराम के क्रोध करने पर राम लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव, अब देखो दोनों का कहने, परशुराम को समझाने का तरीका, राम की भाषा क्या है? हे नाथ, हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक है। तो बोलो, अगर कोई इस तरह से बात करे तो इस पर किसी को गुस्सा आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन लक्ष्मण जवाब कैसे दे रहे हैं? हाँ हाँ तोड़े हैं, है ना? जैसे मान लो कोई बोले कि तुम अगर गाली दोगे तो हम मारेंगे, अब कोई स्वीकार ले कि हाँ अच्छा सर गलती हो गई, हम गाली नहीं देंगे, तो गुस्सा होगा अगले को। लेकिन अगर अगला बोले कि हाँ हाँ गाली देंगे और देंगे, तो क्या होगा? क्रोध बढ़ेगा ना। इसमें आगे जाके आया है एक जगह, ध्यान दो कि लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृषाणु। लक्ष्मण का जो उत्तर था वो घी के समान था। कैसा? और परशुराम का क्रोध आग के समान था। अब देखो
आग में घी डालेंगे तो क्या होगा? क्रोध शांत होगा? नहीं। यानी परशुराम जितना गुस्सा करते थे उसमें राम के लक्ष्मण क्या करते थे? घी का वो काम कर रहे थे। उनका जो उत्तर था वो कैसा था? घी के समान था। तुलना किया गया, इसलिए उपमा अलंकार भी है इसमें। क्या है? उपमा अलंकार, है ना। बढ़त देख, अब क्या बढ़ता हुआ देख के? आग में घी जब डालेंगे तो आग बढ़ रही है, यानी क्रोध बढ़ रहा है ना। जल सम वचन, जल सम वचन यानी पानी के समान शीतल वचन को, है ना, बोले रघुकुल भानु। रघुकुल के जो सूर्य थे यानी राम, है ना, वो जब देखा कि लक्ष्मण की बातों से इनका क्रोध और बढ़ता ही जा रहा है, तो उन्हें बड़ा ही शांत और जल जैसे शीतल वचन को बोला, जिससे उनका क्रोध शांत हो गया। अब देखो इसी में दोनों का स्वभाव पता चल रहा है। राम में क्या है कि उनके स्वभाव में विनम्रता है, शालीनता है, नहीं, लेकिन लक्ष्मण के स्वभाव में उग्रता है, नहीं, और क्रोध है। वो बात को व्यंग में बोलते हैं, जिससे क्रोध बढ़ता है, क्रोध घटता नहीं है। तो वही कहा कि यहां जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो लिया गया है चैप्टर, उसमें जो दोनों राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो बातचीत हुई है, उससे दोनों के व्यवहार का क्या पता चलता है? तो व्यवहार का यही पता चलता है कि राम बड़े शालीन थे, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है उनको ना, विनम्र थे। दोनों की बातचीत से यही पता चलता है कि वे बड़े शालीन, विनम्र और मर्यादित व्यक्ति थे। बड़े ही सोच समझकर वो अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं और ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे इनका क्रोध बढ़ता नहीं। लेकिन लक्ष्मण हमेशा व्यंग और उग्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे हमेशा परशुराम का क्रोध बढ़ जाता है, नहीं, उनका गुस्सा बढ़ जाता है। तो दोनों का स्वभाव अलग है कि नहीं? एक का स्वभाव उग्र है और एक का स्वभाव शालीन है, शांत है, विनम्र है। और ये कैसे पता चलता है? बातचीत से। आदमी कहता है ना कि भाषा से उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। आप कैसी भाषा का प्रयोग करते हो तो इससे आपके व्यक्तित्व का भी पता चलता है। तो यही चीज यहां भी है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन कि नहीं? तीसरा है कि लक्ष्मण और परशुराम के संवाद में जो अंश आपको अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली। अब देखो ये जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं संवाद शैली या वार्तालाप शैली। संवाद शैली या वार्तालाप शैली। बातचीत। पहले परशुराम आके पूछते हैं सभा में कि शिव के धनुष को कौन तोड़ा। अब राम बोलते हैं कि हे प्रभु, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक है ना। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो आप कृपा करके मुझे बोलें ना। तो फिर परशुराम बोलते हैं कि नहीं राम, सेवक तो वो होता है जो सेवा का काम करे, है ना। जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो सेवा का काम नहीं किया है, उसने तो लड़ाई का उसूआ किया है ना, अरी का काम किया है, शत्रु का काम किया है, इसलिए हम उसे सेवक। तो अब यही है संवाद शैली। पहले राम बोले तो राम लिख के क्या बोले, फिर परशुराम लिख के क्या बोले, फिर लक्ष्मण उस पर क्या उत्तर देने लगे, फिर परशुराम उस पर क्या बोले। अब समझ में आया? इसी को क्या कहते हैं? संवाद शैली। हम लोग संवाद लेखन 9 में सीखे भी हैं कि पहले ये बोले फिर ये बोले फिर ये। तो इसको जो हम नाम के साथ लिखते हैं उसी को कहते हैं संवाद शैली।
तो कैसे कैसे दोनों में बातचीत हुई है, किसमें किसमें, लक्ष्मण में और परशुराम में। वही बातचीत को आपको कैसे लिखना है, संवाद शैली में, इस शैली में लिखना है। समझ में आया कि किसी को दिक्कत है पीछे? नहीं। लक्ष्मण ने, अगला है कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। पहले कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कहा कि देखो मैं बचपन से ब्रह्मचर्य का पालन कर, और अत्यंत कोही, कोही माने क्रोधी, अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूं। मैं केवल ऋषि महात्मा तपस्या करने वाला नहीं हूं, बल्कि मैं बचपन से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूं। और क्या, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और मैं संसार में प्रसिद्ध हूं कि जितने आतताई क्षत्रिय हुए हैं मैं 21 बार उनका खात्मा कर चुका हूं। संसार में क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूं। विश्व विदित मतलब संसार में प्रसिद्ध। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हा, मैं अपनी भुजाओं के बल पर धरती को राजा विहीन कर दिया। भूमि, भूमि मतलब धरती, और भूप, भूप मतलब राजा, बिनु किन्हा माने बिना राजा का कर दिया, राजा विहीन कर दिया। यानी जितने भी राजा थे सबको, मैंने देखा कि कोई भी राजा यहां नियम और धर्म के अनुकूल शासन नहीं करता, इसलिए उसको जीने का अधिकार नहीं है। मैंने सारे क्षत्रियों को काट दिया, एक बार नहीं 21 बार। कितनी बार? 21 बार। और उतना ही नहीं, सहस्र बाहु भुज छेदन हारा, सहस्र बाहु जिसकी 1000 भुजाएं थी, उसके हजारों भुजाओं को काटने वाला मैं हूं। और इसी में कहता है कि विपुल बार मही देवन बिना, और जो मैंने राज क्षत्रियों